जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम और करुणा है। जब हम अपने जीवन में प्रेम और करुणा का समावेश करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपने आसपास सकारात्मकता का निर्माण करते हैं। यह सकारात्मकता न केवल हमारे जीवन को सुंदर बनाती है बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियों का संचार करती है। प्रेम और करुणा ही हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाती है। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां अक्सर हमें हमारे सबसे मजबूत और सबसे सच्चे रूप में निखारती हैं। बुरे दौर से गुजरना हम सभी के लिए कठिन होता है, लेकिन यही दौर हमें मजबूत और धैर्यवान बनाते हैं। हमें इन कठिनाइयों से सीखने और अपनी उम्मीदों को बनाए रखने की जरूरत होती है। उम्मीद और विश्वास वे बीज हैं जिन्हें बोकर हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। हमारी असीम खुशी और अत्यधिक दर्द दोनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। खुशी हमारे जीवन को रंगीन और आनंदमय बनाती है, जबकि दर्द हमें हमारी कमजोरियों और ताकतों का एहसास कराता है। यह दोनों ही भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। हमें अपनी खुशी और दर्द को अपने दिल में संजौली को याद रख सकें। लोग हमेशा हमारे दुखों और कमजोरियों को देखना और उनका फायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन हमें अपने अंदर की ताकत और आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा ताकि हम किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकें। हमें यह समझना होगा कि जो चीज आसानी से मिल जाती है वह केवल एक वस्तु होती है, लेकिन जो चीज कठिनाइयों से मिलती है वह हमारा सम्मान और गर्व होती है। सच्चा प्रेम वही होता है जो दिल से मिलता है और बिना किसी शर्त के होता है। यह प्रेम हमें प्रियजनों से जोड़ता है और हमें जीवन के वास्तविक सुख का एहसास कराता है। हमें अपने जीवन में सच्चे प्रेम की तलाश करनी चाहिए और उसे अपने दिल में संजो कर रखना चाहिए। जीवन की इस यात्रा में हमें अपने हर अनुभव से सीखना चाहिए और अपने हर कदम को ध्यान से उठाना चाहिए। हमें अपनी उम्मीदों और विश्वास को बनाए रखना चाहिए ताकि हम हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें अपने आत्मविश्वास और धैर्य से उनका सामना करना होगा। हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। हमें अपने हर अनुभव से सीखना चाहिए और उसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इस तरह हम अपने जीवन को बेहतर और सुखद बना सकते हैं। हमें हमेशा अपने दिल में उम्मीद और विश्वास को बनाए रखना चाहिए ताकि हम हर मुश्किल का सामना कर सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। जीवन की यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह हमें हमारे सबसे मजबूत और सच्चे रूप में निखारती है। हमें अपनी उम्मीदों और विश्वास को बनाए रखना चाहिए और अपने हर अनुभव से सीखना चाहिए। यही जीवन की सच्चाई है और यही हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। आपके दिल में जो भी ख्वाब और उम्मीदें हैं उन्हें कभी मरने ना दें, उन्हें अपने दिल में संजो लें। लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अपने दिल की सुने और अपने सपनों के पीछे भागें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। अपने हर अनुभव से सीखें और उसे अपने जीवन में लागू करें। जीवन एक यात्रा है और हमें हर कदम को ध्यान से उठाना चाहिए। हमें अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना चाहिए और हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। याद रखें कि जीवन की असली खूबसूरती हमारे अनुभवों और हमारी उम्मीदों में छिपी है। हमें हमेशा अपने दिल में उम्मीद और विश्वास को बनाए रखना चाहिए ताकि हम हर मुश्किल का सामना कर सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। आपकी यह यात्रा अद्वितीय है और इसे अपने दिल से जी। हर खुशी और हर दर्द को अपने दिल में संजो कर रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। यही जीवन की सच्चाई है और यही हमें हमारे असली स्वरूप का एहसास कराती है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आएं, उनका सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करें। याद रखें कि यही कठिनाइयां आपको आपके सबसे मजबूत और सच्चे रूप में निखारी। अपने हर अनुभव से सीखें और उसे अपने जीवन में लागू करें। हमेशा अपने दिल में उम्मीद और विश्वास को बनाए रखें और अपने सपनों के पीछे भागे। यही आपकी असली ताकत है और यही आपको आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देगी। जीवन की यह यात्रा अद्वितीय है और इसे अपने दिल से जिए। आपके दिल में जो भी ख्वाब और उम्मीदें हैं उन्हें कभी मरने ना दें, उन्हें अपने दिल में संजो कर रखें और हमेशा उनके लिए मेहनत करते रहें। कठिन और चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अपने दिल की सुने और अपने सपनों के पीछे भागे, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। अपने हर अनुभव से सीखें और उसे अपने जीवन में लागू करें। जीवन एक यात्रा है और हमें
हर कदम को ध्यान से उठाना चाहिए। हमें अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना चाहिए और हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। याद रखें कि जीवन की असली खूबसूरती हमारे अनुभवों और हमारी उम्मीदों में छिपी है। हमें हमेशा अपने दिल में उम्मीद और विश्वास को बनाए रखना चाहिए ताकि हम हर मुश्किल का सामना कर सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। आपकी यह यात्रा अद्वितीय है और इसे अपने दिल से जी हर खुशी और हर दर्द को अपने दिल में संजो कर रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। यही जीवन की सच्चाई है और यही हमें हमारे असली स्वरूप का एहसास कराती। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आए, उनका सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करें। याद रखें कि यही कठिनाइयां आपको आपके सबसे मजबूत और सच्चे रूप में निखार गगी। अपने हर अनुभव से सीखें और उसे अपने जीवन में लागू करें। हमेशा अपने दिल में उम्मीद और विश्वास को बनाए रखें और अपने सपनों के पीछे भागें। यही आपकी असली ताकत है और यही आपको आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देगी। जी, जीवन की यह यात्रा अद्वितीय है और इसे अपने दिल से जी। आपके दिल में जो भी ख्वाब और उम्मीदें हैं, उन्हें कभी मरने ना दें। उन्हें अपने दिल में संजो कर रखें और हमेशा उनके लिए मेहनत करते रहें। कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अपने दिल की सुने और अपने सपनों के पीछे भागे, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। अपने हर अनुभव से सीखें और उसे अपने जीवन में लागू करें। जीवन एक यात्रा है और हमें हर कदम को ध्यान से उठाना चाहिए। हमें अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना चाहिए और हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। याद रखें कि जीवन की असली खूबसूरती हमारे अनुभवों और हमारी उम्मीदों में छिपी है। हमें हमेशा अपने दिल में उम्मीद और विश्वास को बनाए रखना चाहिए ताकि हम हर मुश्किल का सामना कर सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। आपकी यह यात्रा अद्वितीय है और इसे अपने दिल से जी हर खुशी और हर दर्द को अपने दिल में संझोली संगीत स्वरूप का एहसास कराती है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आए, उनका सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करें। याद रखें कि यही कठिनाइयां आपको आपके सबसे मजबूत और सच्चे रूप में निखारी। अपने हर अनुभव से सीखें और उसे अपने जीवन में लागू करें। हमेशा अपने दिल में उम्मीद और विश्वास को बनाए रखें और अपने सपनों के पीछे भागे। यही आपकी असली ताकत है और यही आपको आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देगी। जीवन की यह यात्रा अद्वितीय है और इसे अपने दिल से जी। आपके दिल में जो भी ख्वाब और उम्मीदें हैं, उन्हें कभी मरने ना दें। उन्हें अपने दिल में संझोली कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अपने दिल की सुने और अपने सपनों के पीछे भागे, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। अपने हर अनुभव से सीखें और उसे अपने जीवन में लागू करें। जीवन एक यात्रा है और हमें हर कदम को ध्यान से उठाना चाहिए। हमें अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना चाहिए और हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। याद रखें कि जीवन की असली खूबसूरती हमारे अनुभवों और हमारी उम्मीदों में छिपी है। हमें हमेशा अपने दिल में उम्मीद और विश्वास को बनाए रखना चाहिए ताकि हम हर मुश्किल का सामना कर सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। आपकी यह यात्रा अद्वितीय है और इसे अपने दिल से जी हर खुशी और हर दर्द को अपने दिल में संजो कर रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। यही जीवन की सच्चाई है और यही हमें हमारे असली स्वरूप का एहसास कराती है। श्री कृष्ण के इस संदेश में जीवन की गहरी सच्चाइयां छिपी हुई है। यह हमें यह सिखाता है कि संबंधों का महत्व क्या है और कैसे यह संबंध हमें सहेज कर रखते हैं। जब झाड़ू बंधा रहता है तो वह सफाई करता है, लेकिन जैसे ही बंधन टूट जाता है वह खुद कचरा बन जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में संबंध हमें संतुलन और उद्देश्य प्रदान करते हैं। जब तक हम अपने प्रियजनों के साथ बंधे रहते हैं, हमारा जीवन व्यवस्थित और सुखद बना रहता है। लेकिन अगर यह बंधन टूट जाता है तो हमारा जीवन बिखर सकता है और हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन की आपाधापी में अक्सर हम अपने प्रियजनों को समय देने में विफल हो जाते हैं। हम अपने काम और अन्य जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें यह एहसास नहीं होता कि हमारे पास वक्त तो है लेकिन अपने नहीं है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने संबंधों को समय दें और उन्हें सहेज कर रखें। पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संभाल नहीं सकती। अतीत के घटनाओं पर पछतावा करके
हम केवल अपने वर्तमान को दुखम बनाते हैं। इसी प्रकार भविष्य की चिंता करके हम अपने वर्तमान को जीने का आनंद खो देते हैं। इसलिए हमें वर्तमान में जीने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान ही हमारे पास है और उसी में असली आनंद छिपा हुआ है। विवादों को छोड़ने से जीवन में शांति का अनुभव होता है। जब हम विवादों में उलझ जाते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते। इसलिए हमें विवादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन की सच्चाइयों का एहसास कराता है और हमें सिखाता है कि हमें अपने संबंधों को महत्व देना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए और विवादों को छोड़कर शांति की ओर अग्रसर होना चाहिए। जीवन की इस यात्रा में हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए। ये संबंध हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देते हैं और हमें खुशहाल बनाते हैं। हमें अपने अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए और हर पल का आनंद लेना चाहिए। जब हम विवादों को छोड़ देते हैं और शांति की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जीवन सरल और सुखमय बन जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए और अपने हर अनुभव से सीखना चाहिए। याद रखें कि जीवन की असली खूबसूरती हमारे संबंधों, हमारे वर्तमान और हमारी शांति में छिपी है। हमें इन तीनों पहलुओं को संतुलित करके जीवन का आनंद लेना चाहिए और अपने प्रियजनों के साथ मिलकर जीवन की यात्रा को खुशहाल और संतुलित बनाना चाहिए। जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और कैसे अपने प्रियजनों के साथ मिलकर जीवन को सुखमय बनाया जाए। हमें अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए और शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। श्री कृष्ण के विचार हमें जीवन की कई महत्वपूर्ण सच्चाइयों का एहसास कराते हैं। दुष्ट लोगों की भलाई न करने की सलाह एक गहरी शिक्षाप्रद सच्चाई है। यह हमें समझाती है कि कुछ लोग चाहे आप उनके साथ कितना भी अच्छा क्यों ना करें, अंततः अपने स्वभाव के कारण आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। बिच्छू का उदाहरण हमें यही सिखाता है कि अपने स्वभाव के अनुसार ही वह प्रतिक्रिया देगा। चाहे आप उसके प्रति कितना भी प्रेम और सहानुभूति दिखाएं, जीवन में हमें अक्सर ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो हमारी भलमनसाहत और सहायता का गलत फायदा उठाते हैं। जब तक हम उन्हें नजरअंदाज करना नहीं सीख लेते, तब तक वे हमारी अच्छाई का कदर नहीं करेंगे। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी को इतना सर पर नहीं बिठाना चाहिए कि वह हमारे लिए सिर दर्द बन जाए। अत्यधिक खुशामद और प्रशंसा से व्यक्ति अहंकारी हो सकता है और हमारी कद्र कर भूल सकता है। जीवन की यह सच्चाई हमें यह समझाती है कि हमें अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अत्यधिक प्रेम और प्रशंसा के साथ साथ हमें अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को भी बनाए रखना चाहिए। किसी भी संबंध में आत्मसम्मान और स्वाभिमान का होना आवश्यक है ताकि वह संबंध स्वस्थ और स्थायी रह सके। श्री कृष्ण के यह विचार हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और दूसरों से उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। यह दूरी हमें आत्म सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करती है। दुष्ट लोगों से दूर रहकर हम अपने जीवन को सरल और सुखद बना सकते हैं। जीवन की इस यात्रा में हमें उन लोगों से बचना चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं और हमें अपनी भलाई का सदुपयोग नहीं करने देना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति हमारे प्रेम और सहन अनुभूति का योग्य नहीं होता। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी भलमनसाहत को सही स्थान और सही लोगों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान का ध्यान रखना चाहिए। जब हम किसी की अत्यधिक खुशामद करते हैं तो वह व्यक्ति हमारी कद्र करना भूल सकता है और हमारे लिए सिर दर्द बन सकता है। इसलिए हमें अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने आत्मसम्मान को कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन के हर पहलू में लागू होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने संबंधों को समझदारी से निभाना चाहिए और अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना चाहिए। दुष्ट लोगों से दूर रहकर और सही लोगों को अपने जीवन में स्थान देकर हम अपने जीवन को सुखमय और संतुलित बना सकते हैं। जीवन की इस यात्रा में हमें यह समझना होगा कि कौन हमारे लिए सही है और कौन नहीं। हमें अपनी भलमनसाहत और प्रेम का सही उपयोग करना चाहिए और अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए।
श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन, आत्मसम्मान और समझदारी के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता और सुख का मार्ग है। जीवन की सच्चाइयों को समझना और उनके साथ जीना हमेशा आसान नहीं होता। लोगों का स्वभाव होता है कि वे अक्सर हमारी गलतियों को याद रखते हैं, जबकि हमारे अच्छे कामों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह जीवन का एक कठोर सत्य है। हम चाहे कितने भी अच्छे काम करें, एक छोटी सी गलती हमारी छवि को खराब कर सकती है। लोगों का यह व्यवहार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि लोग तब तक हमारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें हमसे कुछ लाभ मिलता है। इसलिए हमें अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए और अपने कार्यों को सत्य, निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। रिश्तों का मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन वास्तव में यही रिश्ते हमारे जीवन की असली धरोहर होते हैं। हमारे संबंध ही हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देते हैं। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं और उनके साथ अपने जीवन के अनुभव साझा करते हैं, तो वह समय और अनुभव हमारे जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाते हैं। जीवन में जरूरत से ज्यादा सोचना हमें उन समस्याओं में उलझा देता है जो वास्तव में होती ही नहीं। यह हमारे मानसिक शांति को भंग कर सकता है और हमें अकारण चिंता में डाल सकता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए भगवान पर विश्वास करना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करें और विश्वास रखें कि भगवान आपको वही देंगे जो आपने दिल से मांगा हो। यह विश्वास और प्रार्थना हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और हमें कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। गरीब की हाय और दोगले लोगों की राय कभी नहीं लेना चाहिए। गरीब की हाय हमारे जीवन में अकारण दुख और कठिनाइयां ला सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कार्यों को सत्य, निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए और गरीबों की सहायता करनी चाहिए। दोगले लोगों की राय लेना हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है और हमारे जीवन को कठिन बना सकता है। इसीलिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। जीवन की इस यात्रा में हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए। यह संबंध हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देते हैं और हमें खुशहाल बनाते हैं। हमें अपने अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए और हर पल का आनंद लेना चाहिए। जब हम विवादों को छोड़ देते हैं और शांति की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन सरल और सुखमय बन जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए और अपने हर अनुभव से सीखना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन की सच्चाई का एहसास कराता है और हमें सिखाता है कि हमें अपने संबंधों को महत्व देना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए और शांति की ओर बढ़ना चाहिए। याद रखें कि जीवन की असली खूबसूरती हमारे संबंधों, हमारे वर्तमान और हमारी शांति में छिपी है। हमें इन तीनों पहलुओं को संतुलित करके जीवन का आनंद लेना चाहिए और अपने प्रियजनों के साथ मिलकर जीवन की यात्रा को खुशहाल और संतुलित बनाना चाहिए। जीवन की इस यात्रा में हमें यह समझना होगा कि कौन हमारे लिए सही है और कौन नहीं। हमें अपनी भलमनसाहत और प्रेम का सही उपयोग करना चाहिए और अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन, आत्मसम्मान और समझदारी के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता और सुख का मार्ग है। इस संदेश के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारे संबंध, आत्मसम्मान और शांति का कितना महत्व है। हमें अपने जीवन में इन तीनों पहलुओं को संतुलित करके चलना चाहिए ताकि हम हर कठिनाई का सामना कर सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। जीवन की असली खूबसूरती हमारे संबंधों, हमारे वर्तमान और हमारी शांति में छिपी है। हमें इन तीनों पहलुओं को संतुलित करके जीवन का आनंद लेना चाहिए और अपने प्रियजनों के साथ मिलकर जीवन की यात्रा को खुशहाल और संतुलित बनाना चाहिए। श्री कृष्ण के इस संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और कैसे अपने प्रियजनों के साथ मिलकर जीवन को सुखमय बनाया जाए। हमें अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए और शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। पैसे का महत्व हमारे समाज में बहुत बड़ा है। यह तथ्य है कि जब किसी के पास पैसा होता है
तो उनकी कमियां और अयोग्यता भी नजरअंदाज की जाती है। वहीं दूसरी ओर गरीबी के कारण व्यक्ति की योग्यता और क्षमताएं भी अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। यह एक कठोर सच्चाई है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करके ही आगे बढ़ना होता है। जीवन में समझदार वही होता है जो हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसमें कुछ सीखने का अवसर हमेशा होता है। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह एक अनुभव होता है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। यह अनुभव ही हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देते हैं। खुश रहना एक कला है। यह कोई स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि इसे सीखना पड़ता है। खुश रहने के लिए हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सीखना चाहिए और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें खुश करती हैं। जब हम खुद खुश रहते हैं तो हम दूसरों को भी खुश रहने की प्रेरणा दे सकते हैं। जैसे थोड़ी सी औषधि बड़े से बड़े रोग को ठीक कर देती है, वैसे ही ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति हमारे बड़े से बड़े संकट को दूर कर सकती है। भगवान पर विश्वास और भक्ति हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है और हमें हमारी समस्याओं से ऊपर उठने में मदद करती है। और शब्द दोनों को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। समय और शब्द दोनों ही अमूल्य हैं और इन्हें एक बार खो देने पर वापस नहीं लाया जा सकता। समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है और हमारे इंतजार में नहीं रुकता। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और इसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। हमारे शब्द भी बहुत महत्व रखते हैं। जो शब्द हम बोलते हैं उनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। इसलिए हमें सोच समझकर और संवेदनशीलता के साथ शब्दों का चयन करना चाहिए। जीवन की इस यात्रा में हमें अपने समय और शब्दों का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। यह हमें सफल और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगा। भगवान पर विश्वास रखें और प्रार्थना करें कि वह हमें सही मार्ग दिखाएं और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएं। जीवन की असली सुंदरता उन अनुभवों में छिपी है जिन्हें हम अपने जीवन में संजोते हैं। हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। खुश रहना, भगवान पर विश्वास रखना और समय और शब्दों का सही उपयोग करना ही हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। इसलिए जीवन को पूरी तरह से जिए, हर पल का आनंद ले और हमेशा सीखते रहे। यही जीवन की असली कला है और यही हमें सफलता और संतोष की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उनकी गहराइयों को समझने में सहायता करते हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन भी प्रदान करती हैं। समस्याएं जीवन में ऐसे ही नहीं आती, वे हमें यह संकेत देती हैं कि हमें अपनी सोच और जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। यह समस्या हमें सीखने और बढ़ने का अवसर देती है। जीवन के हर संबंध को संभालने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। चाहे कोई रिश्ता कितना भी कठिन हो, उसे दिल से निभाना चाहिए और जबरदस्ती किसी रिश्ते को खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। यह स्वीकृति हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वह तुम्हारी चिंता तुमसे भी ज्यादा करता है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए चिंता छोड़ो और परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वह आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़ा है। बस उन्हें याद करने की जरूरत है। दोस्तों, जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी ही। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बना सकता, तो भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई हल ना हो। इस दृष्टिकोण से हमें यह समझ में आता है कि हर समस्या के साथ ही उसका समाधान भी आता है। हमें धैर्य और विश्वास के साथ उस समाधान की तलाश करनी चाहिए। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि कैसे चुनौतियों का सामना करना है और से बाहर निकलना है। हर कठिनाई हमें एक नई सीख देती है और हमें बेहतर बनाती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमें अधिक मजबूत और सक्षम बना रही है। प्रत्येक रिश्ता हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। चाहे वह रिश्ता कितना भी कठिन हो, उसे दिल से निभाना चाहिए। जब हम किसी रिश्ते को जबरदस्ती खींचते हैं तो वह रिश्ता हमें
और अधिक कठिनाइयों में डाल सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। इससे हमें आंतरिक शांति मिलती है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। समस्याएं हमें संकेत देती हैं कि हमें कुछ बदलने की जरूरत है। जब हम इन संकेतों को समझते हैं और अपने जीवन में बदलाव करते हैं तो हम अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जीवन की यात्रा में हमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। हमें इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहिए और हर सीख को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। चाहे कोई रिश्ता कितना भी कठिन हो, हमें उसे दिल से निभाना चाहिए और जबरदस्ती किसी रिश्ते को खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर पर विश्वास रखना हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमें यह विश्वास होता है कि हर समस्या का समाधान होगा और हम उस समाधान को प्राप्त कर सकेंगे। हमें अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए और उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। समय और समझ दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हमें अपने संबंधों को समय देना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही समझ और समय हमारे संबंधों को मजबूत और स्थायी बनाते हैं। जीवन में हमें हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और उस सीख को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमें यह समझ में आता है कि हर समस्या के साथ ही उसका समाधान भी आता है। हमें धैर्य और विश्वास के साथ उस समाधान की तलाश करनी चाहिए। यही हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करेगा और हमें एक बेहतर और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देगा। जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि कैसे चुनौतियों का सामना करना है और उनसे बाहर निकलना है। हर कठिनाई हमें एक नई सीख देती है और हमें बेहतर बनाती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमें अधिक मजबूत और सक्षम बना रही है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। समस्याएं हमें संकेत देती हैं कि हमें कुछ बदलने की जरूरत है। जब हम इन संकेतों को समझते हैं और अपने जीवन में बदलाव करते हैं तो हम अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जीवन की यात्रा में हमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। हमें इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहिए और हर सीख को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। चाहे कोई रिश्ता कितना भी कठिन हो, हमें उसे दिल से निभाना चाहिए और जबरदस्ती किसी रिश्ते को खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर पर विश्वास रखना हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमें यह विश्वास होता है कि हर समस्या का समाधान होगा और हम उस समाधान को प्राप्त कर सकेंगे। हमें अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए और उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। समय और समझ दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हमें अपने संबंधों को समय देना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही समझ और समय हमारे संबंधों को मजबूत और स्थायी बनाते हैं। जीवन में हमें हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और उस सीख को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमें यह समझ में आता है कि हर समस्या के साथ ही उसका समाधान भी आता है। हमें धैर्य और विश्वास के साथ उस समाधान की तलाश करनी चाहिए। यही हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करेगा और हमें एक बेहतर और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देगा। जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि कैसे चुनौतियों का सामना करना है और उनसे बाहर निकलना है। हर कठिनाई हमें एक नई सीख देती है और हमें बेहतर बनाती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमें अधिक मजबूत और सक्षम बना रही है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। समस्याएं हमें संकेत देती हैं कि हमें कुछ बदलने की जरूरत है। जब हम इन संकेतों को समझते हैं और अपने जीवन में बदलाव करते हैं तो हम अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जीवन की यात्रा में हमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। हम इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहिए और हर सीख को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। चाहे कोई रिश्ता कितना भी कठिन हो, हमें उसे दिल से निभाना चाहिए और जबरदस्ती किसी रिश्ते को खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर पर विश्वास रखना हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं
तो हमें यह विश्वास होता है कि हर समस्या का समाधान होगा और हम उस ऐस धान को प्राप्त कर सकेंगे। हमें अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए और उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। समय और समझ दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हमें अपने संबंधों को समय देना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही समझ और समय हमारे संबंधों को मजबूत और स्थायी बनाते हैं। जीवन में हमें हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और उस सीख को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। चाहे समस्याएं जीवन में हमें संकेत देती हैं कि हमें अपनी सोच और जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। ये समस्याएं हमें सीखने और बढ़ने का अवसर देती हैं। जीवन के हर संबंध को संभालने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। चाहे कोई रिश्ता कितना भी कठिन हो, उसे दिल से निभाना चाहिए और जबरदस्ती किसी रिश्ते को खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। यह स्वीकृति हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वह तुम्हारी चिंता तुमसे भी ज्यादा करता है। संबंधों को समय की नहीं समझ की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए चिंता छोड़ो और परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वह आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़ा है। बस उन्हें याद करने की जरूरत है। दोस्तों, जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी ही। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बना सकता, तो भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई हल ना हो। इस दृष्टिकोण से हमें यह समझ में आता है कि हर समस्या के साथ ही उसका समाधान भी आता है। हमें धैर्य और विश्वास के साथ उस समाधान की तलाश करनी चाहिए। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि कैसे चुनौतियों का सामना करना है और उनसे बाहर निकलना है। हर कठिनाई हमें एक नई सीख देती है और हमें बेहतर बनाती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमें अधिक मजबूत और सक्षम बना रही है। प्रत्येक रिश्ता हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। चाहे वह रिश्ता कितना भी कठिन हो, उसे दिल से निभाना चाहिए। जब हम किसी रिश्ते को जबरदस्ती खींचते हैं तो वह रिश्ता हमें और अधिक कठिनाइयों में डाल सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। इससे हमें आंतरिक शांति मिलती है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। समस्याएं हमें संकेत देती हैं कि हमें कुछ बदलने की जरूरत है। जब हम इन संकेतों को समझते हैं और अपने जीवन में बदलाव करते हैं तो हम अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जीवन की यात्रा में हमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। हमें इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहिए और हर सीख को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। चाहे कोई रिश्ता कितना भी कठिन हो, हमें उसे दिल से निभाना चाहिए और जबरदस्ती किसी रिश्ते को खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर पर विश्वास रखना हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमें यह विश्वास होता है कि हर समस्या का समाधान होगा और हम उस समाधान को प्राप्त कर सकेंगे। हमें अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए और उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। समय और समझ दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हमें अपने संबंधों को समय देना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही समझ और समय हमारे संबंधों को मजबूत और स्थायी बनाते हैं। जीवन में हमें हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और उस सीख को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। समस्याएं जीवन में हमें संकेत देती हैं कि हमें अपनी सोच और जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यक है। ये समस्याएं हमें सीखने और बढ़ने का अवसर देती हैं। जीवन के हर संबंध को संभालने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। चाहे कोई रिश्ता कितना भी कठिन हो, उसे दिल से निभाना चाहिए और जबरदस्ती किसी रिश्ते को खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। यह स्वीकृति हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वह तुम्हारी चिंता तुमसे भी ज्यादा करता है। संबंधों को समय की नहीं समझ की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है।
इसलिए चिंता छोड़ो और परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वह आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़ा है। बस उन्हें याद करने की जरूरत है दोस्तों, जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी ही। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बना सकता, तो भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई हल ना हो। इस दृष्टिकोण से हमें यह समझ में आता है कि हर समस्या के साथ ही उसका समाधान भी आता है। हमें धैर्य और विश्वास के साथ उस समाधान की तलाश करनी चाहिए। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि कैसे चुनौतियों का सामना करना है और उनसे बाहर निकलना है। हर कठिनाई हमें एक नई सीख देती है और हमें बेहतर बनाती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमें अधिक मजबूत और सक्षम बना रही है। प्रत्येक रिश्ता हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे वह रिश्ता कितना भी कठिन हो, उसे दिल से निभाना चाहिए। जब हम किसी रिश्ते को जबरदस्ती खींचते हैं तो वह रिश्ता हमें और अधिक कठिनाइयों में डाल सकता है। बल एक विराम होता है, अंत नहीं। जब जीवन तुम्हें अकेला कर देता है तब समझो कि यही समय है खुद के साथ जुड़ने का। अक्सर हम दूसरों में अपनी खुशियां तलाशते रहते हैं, लेकिन असली सुकून तभी मिलता है जब हम खुद को समझ पाते हैं। अकेले में बिताया गया समय तुम्हारे सबसे बड़े सवालों के जवाब लाता है। जो लोग कठिन समय में अकेले खड़े हो जाते हैं, उन्हें आगे चलकर दुनिया सलाम करती है। जो तुम्हारे साथ बुरे समय में रहते हैं, वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। जब जीवन तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, तब कुछ लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं और कुछ चले जाते हैं। यह समय तुम्हें यह पहचानने का मौका देता है कि कौन तुम्हारे अपने हैं। कभी इस पर दुख मत करना कि कौन तुम्हें छोड़ गया, बल्कि उन लोगों के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे साथ खड़े रहे। सच्चे रिश्ते हमेशा कठिन समय में ही परखे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन में आने वाले तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं आते, बल्कि यह देखने आते हैं कि तुम्हारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। यदि तुम हर कठिन परिस्थिति में धैर्य रखते हो, तो तुम वह शांति पा सकते हो जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि बाहर का शोर कितना भी हो, भीतर की शांति तुम्हें अजय बना सकती है। जब तुम गिरते हो तो यह अवसर होता है फिर से उठने का। याद रखो, हर बार गिरकर उठने वाला इंसान पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार हो जाता है। जैसे एक बच्चा बार बार गिरता है, फिर भी चलना सीख ही लेता है, वैसे ही जीवन में भी तुम्हें गिरने के बाद उठने का साहस करना होगा। यह साहस ही तुम्हें जीवन के सबसे बड़े मुकाम तक ले जाएगा। जीवन के हर मोड़ पर उम्मीद बनाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे, तब भी उम्मीद का दामन मत छोड़ना। समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास उम्मीद है तो तुम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हो। पेड़ की डाली से गिरे पत्ते भी फिर से उगते हैं, क्योंकि वे हार नहीं मानते। तुम्हें भी इसी भरोसे के साथ आगे बढ़ना होगा। कभी कभी जीवन तुम्हें एक कदम पीछे ले जाता है ताकि तुम आगे की बड़ी छलांग लगा सको। यह सोचो कि एक तीर को छोड़ने से पहले धनुष उसे पीछे खींचता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि ऊंचाई पर पहुंचाने आती हैं। विश्वास रखो कि यह समय भी गुजर जाएगा और आने वाला कल तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत है। जब तुम टूट कर रोते हो तो यह तुम्हारे भीतर के दर्द को बाहर निकालता है। यह आंसू तुम्हें अंदर से हल्का और मुक्त करते हैं। रोने के बाद ही तुम्हें नई ऊर्जा मिलती है, जिससे तुम इस दुख से बाहर निकलकर कुछ नया कर सको। इसलिए अपने आंसुओं को मत रोकना, उन्हें बहने दो, ताकि तुम खुद को फिर से खड़ा कर सको। जिंदगी में हमेशा दूसरों के लिए दिया जलाने वाले खुद कभी अंधेरे में नहीं रहते। जब तुम दूसरों की मदद करते हो और उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो वह खुशी तुम्हारे पास लौट कर आती है। जैसे एक दीपक खुद झलक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं और तुम्हें भी रोशन करते हैं। समय सबसे बड़ा मरहम है जो हर घाव को भर देता है। जब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा हो, तब बस धैर्य रखो। समय धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देता है। जैसे पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही जीवन की समस्याओं का हल भी धीरे धीरे आता है। बस खुद को शांत रखो और भरोसा बनाए रखो। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब तुम अकेले खड़े होते हो और फिर भी हार नहीं मानते। मुश्किल समय में खुद को टूटने मत दो, क्योंकि यही समय तुम्हें एक नया और मजबूत इंसान बना रहा होता है।
जो इंसान खुद के लिए खड़ा होना सीख लेता है वह कभी भी हारता नहीं। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। अक्सर हम बीते हुए समय के दुखों में फंस जाते हैं और अपने आने वाले कल को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें बीते कल का मोह छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए और आने वाले कल को खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत लेकर आती है। कल चाहे कितना भी बुरा क्यों ना रहा हो, आज का दिन तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम फिर से खड़े होकर अपने सपनों की ओर बढ़ सको। जीवन हर दिन तुम्हें यह मौका देता है कि तुम खुद को बेहतर बना सको। जब तुम दूसरों की खुशियों का कारण बनते हो तब तुम्हारे दुख खुद ब खुदा मत समझो। जैसे आग में तपक सोना शुद्ध हो जाता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें बेहतर इंसान बनाती हैं। जो इंसान खुद को माफ करना सीख लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। अक्सर हम खुद को ही दोष देते रहते हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को माफ करना आना चाहिए। तुम्हारे भीतर इतनी ताकत है कि तुम हर तूफान का सामना कर सकते हो। खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। जब जीवन में सब कुछ ठहर सा जाए तब यह मत समझो कि तुम हार गए। यही समय होता है खुद को नए तरीके से तैयार करने का। जैसे सागर की लहरें शांत होकर फिर से ऊंची उठती हैं, वैसे ही तुम भी कठिन समय के बाद पहले से अधिक ऊर्जावान होकर खड़े हो सकते हो। हर रिश्ता तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो लोग तुम्हें दर्द देते हैं वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं, और जो तुम्हें प्यार देते हैं वे तुम्हें जीने का कारण देते हैं। इसलिए हर रिश्ते को सम्मान दो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे दूर होते हैं वे तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। जीवन में किसी के जाने का दुख मत करो, बल्कि विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए सही है वह अवश्य तुम्हारे पास लौट कर आएगा। महाभारत में श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि मोह त्याग कर सत्य की ओर बढ़ना ही जीवन का सही मार्ग है। जिन्होंने तुम्हें कभी गिरते हुए देखा हो वही तुम्हारी उड़ान की सच्ची खुशी समझ सकते हैं। जीवन में गिरना जरूरी है ताकि तुम सीख सको कि कैसे खड़ा हुआ जाए। जो लोग तुम्हारे संघर्ष के गवाह बनते हैं वही तुम्हारी सफलता का महत्व भी समझते हैं। असली जीत वह होती है जब तुम खुद को निखार कर दुनिया के सामने साबित कर सको। बाहरी दुनिया क्या सोचती है यह तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन तुम खुद को कैसे देखते हो यह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो। कभी कभी जो चीज तुम्हें दर्द दे रही होती है वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख भी होती है। जैसे कांटे के बिना गुलाब की खूबसूरती अधूरी है, वैसे ही जीवन के संघर्षों के बिना तुम्हारी कहानी भी अधूरी है। तुम्हारी परेशानियां जितनी बड़ी लगती हैं उनसे भी बड़ा तुम्हारा हौसला है। याद रखना, पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया जा सकता है, तो तुम्हारे जीवन की मुश्किलें भी हल हो सकती हैं। जो लोग अपने सपनों के लिए लड़ते हैं उनका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब तुम्हारे पास कोई लक्ष्य हो तो हर दिन एक नई उम्मीद के साथ साथ जागो और उस ओर बढ़ते रहो। जीवन की असली खूबसूरती इसी में है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हो तो जीवन तुम्हें उसका फल जरूर देता है। यह सोचकर हार मत मानो कि तुम्हें अभी परिणाम नहीं मिल रहे, क्योंकि हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। जिन रास्तों पर लोग साथ छोड़ जाते हैं वहां तुम्हारा विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बनता है। अकेले चलना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन यही तुम्हें सबसे अधिक आत्मविश्वास देता है। हर तूफान तुम्हारे भीतर की ताकत को परखने आता है। जब तुम मुश्किल समय से गुजरते हो तो यह समझो कि यह समय तुम्हें और मजबूत बना रहा है। बारिश के बाद ही धरती पर इंद्रधनुष खिलता है। अगर आज तुम्हारा समय कठिन है तो कल का समय जरूर अच्छा आएगा। जीवन का यह नियम है कि दुख और सुख दोनों एक जगह कभी नहीं टिकते। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। जो लोग अपनी गलती को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं वही जीवन में सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। खुद की गलतियों से सीखो और उन्हें अपनी शक्ति बनाओ। तुम्हारी हर मुश्किल का हल तुम्हारे भीतर ही छुपा है। जब तुम शांत होकर सोचते हो तो तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाता है। खुद पर भरोसा रखो और धीरे धीरे रास्ता खोजो। जो तुम आज सह रहे हो वही कल तुम्हारी सफलता की कहानी बनेगा। जीवन के संघर्ष तुम्हें कभी कमजोर नहीं करते, वे तुम्हें सबसे मजबूत योद्धा बनाते हैं। जिंदगी कभी किसी को बिना वजह खाली हाथ नहीं लौटती। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, और जो तुम्हारे लिए बना है
वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। कभी हार मानने का विचार मन में आए तो उस समय तक रुको जब तक तुम जीत ना जाओ। जिंदगी तुम्हें तभी हारता हुआ देखती है जब तुम खुद हार मान लेते हो। जो इंसान कठिन समय में भी मुस्कान बनाए रखता है वह हर तूफान को जीत सकता है। यह मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह बताती है कि तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे पास जितना है उससे खुश रहो और आगे बढ़ते रहो। लालच और चिंता से मुक्त होकर जब तुम जीवन को स्वीकार करते हो तभी असली खुशी मिलती है। जिनका दिल साफ होता है उनका रास्ता भी हमेशा साफ होता है। जो लोग ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलते हैं उनके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अंत में जीत उन्हीं की होती है। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो लोग मुश्किलें देते हैं वे तुम्हें सहनशील बनाते हैं, और जो लोग प्यार करते हैं वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। इसीलिए जीवन में हर परिस्थिति को एक नई सीख समझो, क्योंकि यही अनुभव तुम्हें सबसे आगे ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। जीवन में सबसे कठिन युद्ध अपने भीतर के डर, लालच और नकारात्मक सोच के खिलाफ होता है। जब तुम इन्हें जीत लेते हो तो बाहरी दुनिया तुम्हारे सामने छोटी लगने लगती है। तुम्हारे दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं, इसलिए उनसे बंधे मत रहो। ये समझ लो कि जीवन का हर पल बदलता रहता है। यदि आज दुख है तो कल सुख आएगा, और अगर आज सुख है तो इसे पूरी तरह जी लो। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जिनकी नजरें लक्ष्य पर टिकी रहती हैं वे कभी रास्ते से भटकते नहीं। यदि तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य है और तुम पूरी ईमानदारी से उसकी ओर बढ़ते हो तो कितनी भी मुश्किलें आए तुम उन्हें पार कर लोगे। कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं। जो तुम्हें नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। जीवन में कई बार हम उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, जबकि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ होता है। यह सोच बदलो तभी सच्ची खुशी मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारे पतन का कारण बनता है। जो व्यक्ति खुद को सबसे ऊपर मानता है वह कभी सच्ची ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। विनम्रता ही वह गुण है जो तुम्हें दुनिया में सबसे सम्मानित बनाता है। कभी किसी की बातों या परिस्थिति से टूट मत जाना। लोग केवल तुम्हें परखने आते हैं, लेकिन तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर छुपी होती है। जब तुम टूटने के बजाय और मजबूत बन जाते हो तब तुम दुनिया के सामने मिसाल बन जाते हो। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उन्हें यह दिखाओ कि तुम कितनी बार उठ सकते हो। जब लोग तुम्हारे खिलाफ होते हैं तब यह समझो कि तुम्हारी सफलता उनके लिए असहनीय है। तुम बार बार खड़े होकर उन्हें यह सिखाओ कि तुम अजय हो। मुसीबतें तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आती, बल्कि तुम्हारी ताकत को निखारने आती है। जैसे आग में तपक सोना शुद्ध और चमकदार हो जाता है, वैसे ही मुश्किलों में तपक तुम और मजबूत बन जाते हो। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तब उन्हें माफ कर देना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। माफ करने से तुम खुद को हल्का करते हो और नकारात्मकता को दूर भगाते हो। बदले की भावना तुम्हारे मन को जहर की तरह नुकसान पहुंचाती है। जो लोग तुम्हें खो देते हैं उन्हें कभी ना कभी एहसास जरूर होता है कि उन्होंने क्या खोया है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वे एक दिन जरूर समझेंगे कि तुम उनके लिए कितने जरूरी थे। जो बीत गया उसे लेकर मत बैठो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि तुम पुराने दुखों को पीछे छोड़ दो। अतीत को याद करके खुद को तकलीफ मत दो, बल्कि भविष्य को संवारने की कोशिश करो। हर छोटी जीत का जश्न मनाओ, क्योंकि यही तुम्हें बड़े लक्ष्यों तक ले जाती है। जीवन में बड़ी सफलता तभी आती है जब तुम छोटी छोटी जीत पर खुश होना सीखते हो। यही छोटी छोटी खुशियां तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाने वाले लोग तुम्हारे रास्ते का हिस्सा हैं, लेकिन मंजिल केवल तुम्हारी है। जब लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें तब यह याद करो कि तुम्हारा सफर तुम्हारा अपना है। उन्हें नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। जिन चीजों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है उनके बारे में चिंता करना छोड़ दो। जीवन का सबसे बड़ा सुख तब आता है जब तुम खुद को परिस्थितियों के साथ बहने देते हो और उन्हें स्वीकार करते हो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे लेकर परेशान मत हो। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मविश्वास है। जब तुम खुद को सक्षम मानोगे तभी तुम अपने सपनों को सच कर पाओगे। जिनके पास धैर्य होता है
वे सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। हर बड़ा लक्ष्य समय लेता है। यदि तुम जल्दी हार मान लोगे तो तुम अपनी मंजिल से दूर हो जाओगे। धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। जब लोग तुम्हें समझने से इनकार कर दें, तब शब्दों के बजाय अपनी सफलता से जवाब दो। तुम्हारी कामयाबी ही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला होगी। अपने डर का सामना करो, क्योंकि यही तुम्हें सबसे ज्यादा ताकत देगा। जब तुम उन चीजों से भागना छोड़ देते हो जो तुम्हें डराती हैं, तब तुम देखोगे कि वे तुम्हारे उतने बड़े दुश्मन नहीं थे जितना तुमने सोचा था। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हो तो तुम्हारी सफलता खुद सब कुछ कह देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गया उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। समय हमेशा बदलता है। वर्तमान को जीते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि भविष्य तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है, ना कि अतीत पर। कभी किसी के ताने या मजाक से खुद को छोटा मत समझना। लोग अक्सर दूसरों की काबिलियत से डरते हैं, इसलिए वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। यह उनकी कमजोरी को दर्शाता है, ना कि तुम्हारी। लेकिन जितना तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे, उतना ही अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करोगे। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वे केवल तुम्हारी गति धीमी करना चाहते हैं। तुम उनकी बातों को नजरअंदाज करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। तुम्हारी कड़ी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, भले ही इसमें थोड़ा समय लगे। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयास भी धीरे धीरे तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। बस धैर्य और भरोसा बनाए रखो। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। जब तक तुम खुद हार मानने की ठान ना लो, असली जीत वही होती है जब तुम अपने डर, शंकाओं और कमजोरियों को हराकर आगे बढ़ते हो। जो चीज तुम्हारे लिए बनी है, वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। अगर आज तुम्हें कोई चीज नहीं मिली, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे लायक नहीं है। सही समय आने पर तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही होगा। हर चीज का समय तय है। जिंदगी का सफर हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह याद रखना कि कठिन समय तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जो लोग आज तुम्हारी कोशिशों को नकारते हैं,